बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना रमना में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज मुकदमे में 3 दफात शामिल की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बोल टीवी पर इमरान खान की तकरीर सुनी। इमरान खान ने जनरल फैसल नसीर पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान ने कहा कि ISI की इमा पर जनरल फैसल मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इससे पहले भी इमरान खान इस तरह की तकरीर कर चुके हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक इमरान खान ने पाक फौज के अफसरान पर इल्ज़ामात लगाकर इदारे को बदनाम करने की कोशिश की। इमरान खान ने रियासत को कमज़ोर करने में उनकी साजिश की है। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और असद के दरमियान होने वाली ऑडियो को मतन का हिस्सा बनाया गया। इलावा अजी अली अमीन गंडापुर की जानिब से पुलिस को भी कार्रवाई से रोकने के बारे में गुफ्तगू को मुकदमे के मतन का हिस्सा बनाया। मुकदमे के मुताबिक अली अमीन की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मुकदमे के मतन में एयरपोर्ट के नज़दीक असला पहुंचाने के मुतालिक भी कहा गया। अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को भी संगीन नताज की धमकियां दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजिस्ट्रेट के असर नईम की मदयत में थाना गोलड़ा में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब इलेक्शन हुक्मरान इत्तेहाद ने उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमातों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की क़यादत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात की ख्वाह हैं, ताहम कागजात वापस लेने से मुतल्लिक इत्तलात बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। उन्होंने ज़राए इब्लाग पर भी जोर दिया कि वो ऐसी खबरों की इशाअत से पहले जमातों के तर्जुमानों से तस्दीक कर लिया करें। असद उमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़िह है, पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। लाहौर की इंसाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़िह है। कल सब ने आइन के मुनाफी तकारीर की। कल पार्लियामेंट की अक़लियत ने फैसला किया जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी में है। 342 के हाउस के अंदर 42 लोगों के दस्तखत हैं। उनका कहना था कि पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब कौम से डर रहे हैं। पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा, मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। PTI रहनुमा ने मज़ीद कहा कि फैसले अवाम ने करने हैं और ये हक अवाम से कोई नहीं छीन सकता। ये लोग कहते हैं कि हम फैसला कबूल नहीं करते। आज मुल्क में महंगाई की शरह 45% है। दूसरी जानिब PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल ने कहा कि लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुक्मरान पुरअमन शहरियों पर दहशतगर्दी के मुकदमात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने खुद करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है। असलम इकबाल ने कहा कि हम समझते हैं कि जुल्म की काली रात खत्म होने वाली है। हम इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब के लिए इस मुल्क में और कानून है और अमीर के लिए अलग। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पेशियाँ काट रहे हैं और एक अमीर आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन जाकर बैठा है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। सारा गंद इमरान खान ने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। 14 मई को पाकिस्तान से सारे गंद का खात्मा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा मुराद सईद की जानिब से मुकदमात की तफसीलात फ्राहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस की तफसीलात आने तक मुराद सईद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई न करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि फरीकैन को बुलाकर पूछ लेते हैं, मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अगले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि मुराद सईद के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जाए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से शेर अफजल मरवत एडवोकेट अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए कि मेरे मौक्किल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ्राहम करने का हुक्म दिया जाए। FIA समेत दीगर अदारों में जारी इंक्वायरी और तफ्तीश की तफसीलात भी फ्राहम की जाएँ और दरख्वास्त पर फैसला आने तक मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोका जाए। कलअदम BNA का बानी और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम गिरफ्तार। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट गुलजार इमाम और फशम्बे को गिरफ्तार किया। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है। ISPR के मुताबिक BNA बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम से वजूद में आई थी। बलोच नेशनल आर्मी पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलविस है। ISPR का बताना है कि बलोच नेशनल आर्मी पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदार है। गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बराहमुदाग भुगटी का नायब भी रहा। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम बलोच
راجی آجوئی سانگر کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا۔ وہ بلوچ راجی آجوئی سانگر کا پروفیشنل سربراہ بھی رہا۔ گلزار امام کی افغانستان اور بھارت کے دورے میں بھی ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ گلزار امام کو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کامیاب آپریشن کے بعد گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کی BNA اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اس کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔